तो हमने स्टार्ट किया था अपना प्रैक्टिस सेट 1.3 चैप्टर नंबर 1। तो क्या था हमारा सिमिलैरिटी। तो कहाँ से, तो मैथ्स 2 का जो है हमारा ज्योमेट्री। ठीक है, तो मैथ्स 2 का ज्योमेट्री हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 1, जिसमें हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 को कवर कर लिया, 1.2 को भी देख लिया, फिर 1.3 के कुछ क्वेश्चंस को भी हमने सॉल्व किए थे। मतलब 3 क्वेश्चंस हमने अपने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व किए थे, और फिर उनसे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज भी हमने पढ़े थे। किससे, तो ट्राइंगल से रिलेटेड, कि ट्राइंगल्स कब सिमिलर होते हैं, कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं। फिर जब ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर होते हैं तो हमने समझा था क्या, कि उनके जो साइड्स के रेशियोज होते हैं वो क्या हो जाते हैं, आपस में इक्वल हो जाते हैं। फिर उसके बाद इन ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ कैसे करना है, उससे रिलेटेड कुछ टूल्स, कुछ एप्लीकेशंस या बोल सकते हो कुछ प्रॉपर्टीज हमने देखे थे। तो वो क्या थे हमारे ए टेस्ट, फिर दूसरा था हमारा ए टेस्ट। तो ए मतलब एंगल, एंगल एंगल, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा था एस टेस्ट। तो एस क्या है, एस स्टैंड्स फॉर साइड, तो तीनों बार साइड 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 टेस्ट। फिर उसके बाद साइड एंगल साइड, जिसको हम बोलते हैं एस टेस्ट, हमने देखा था। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो ये किस प्रैक्टिस सेट में है, तो ये भी हमारे प्रैक्टिस सेट 1.3 का कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो अब देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमको क्या बोल रहा है, कि हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC, एक पूरा ट्राइंगल है ABC, और उस ट्राइंगल के अंदर देखो हमें कितने सारे ट्राइंगल्स दिख रहे हैं। ठीक है, तो ABC में क्या दिया है कि AP परपेंडिकुलर है किसके, BC के, और BQ परपेंडिकुलर है किसके, तो AC के, और B'P'C, तो B'P'C मतलब एक स्ट्रेट लाइन पे हमको 3 पॉइंट्स मिले हुए हैं। फिर उसके बाद दूसरा हमको क्या दिया है, A''Q''C, तो इसका भी मतलब वही है कि एक स्ट्रेट लाइन पे हमको 3 अलग अलग पॉइंट्स मिल रहे हैं। अब आपको प्रूफ क्या करना है कि ट्राइंगल CPA, तो यहाँ देखो ट्राइंगल CPA ये दिख रहा है, ट्राइंगल CPA तो सिमिलर है किसके, ट्राइंगल CBQ के। तो ये हमको प्रूफ करना है कि ट्राइंगल CPA सिमिलर है ट्राइंगल CQB के। और हमको क्या दिया है, AP बराबर, AP की वैल्यू दी है 7, BQ हमको दिया है, BQ क्या है, ये BQ दिया है 8, BC भी हमको दे दिया है कितना, 12, और फाइंड क्या करना है आपको, AC की वैल्यू। तो सबसे पहले हम लोग का काम क्या है, ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना। एक बार आपने ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर दिया, उसके बाद तो ये हम लोग वही जो साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर इक्वल टू ईच अदर बट इन द फॉर्म ऑफ रेशियो। तो अब देखते हैं हमको कौन सा 2 ट्राइंगल दिया है, CPA ये एक ट्राइंगल, और दूसरा क्या है CQB। ठीक है, तो ये वाला भी अगर थोड़ा सा इस ट्राइंगल को घुमा दोगे तो इस तरह से बनेगा। अब यहाँ देखो, इस ट्राइंगल को देखो और इस ट्राइंगल को, चाहे तो इसको भी देख सकते हो बट दोनों सेम ही है। तो इन ट्राइंगल CPA आपको क्या दिख रहा है, कौन सा, P का एंगल हमको क्या दिया है 90, क्योंकि परपेंडिकुलर है, P इधर 90 है और इस ट्राइंगल में Q 90 है। तो हमको मिल गया कि दोनों ट्राइंगल में यहाँ पे एंगल P और यहाँ पे एंगल Q क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है। क्यों, क्योंकि दोनों क्या है 90 डिग्री, और ये हमको गिवन है। अब एक चीज और अगर ध्यान से देखोगे तो ट्राइंगल CPA में और ट्राइंगल CQB में एक और एंगल ऐसा है जो दोनों में है, तो वो क्या है, हमारा एंगल C। तो यहाँ पे एंगल C और यहाँ पे भी एंगल C दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो एंगल C क्या है, खुद के ही कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि दोनों में है। तो हमने क्या देखा कि हमको 2 एंगल्स दोनों ट्राइंगल में सिमिलर मिल रहे हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि हमारे ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है, तो सिमिलर है। तो कैसे, ए टेस्ट से, टेस्ट से हमने अपने ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है कि जो ट्राइंगल्स अगर सिमिलर है तो उनके साइड के रेशियोज क्या हो जाते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे हमको उनके साइड्स के भी रेशियोज दिए हैं, तो आप लोग इनके साइड्स को कैसे लिखोगे, तो ऐसे में इसको
कंसिडर करो और इस ट्राइंगल को कंसिडर करो, ठीक है। इसमें हो सकता है आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाओ, इसलिए इन दोनों ट्राइंगल्स को हम लोग कंसिडर करते हैं। तो ये कैसे हो जाएगा, देखो ए पी अपॉन बी क्यू इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन बी सी इज इक्वल्स टू पी सी अपॉन क्यू सी, ठीक है। तो हमें किस किस की वैल्यू दी है, ए पी की वैल्यू दी है, बी क्यू की वैल्यू दी है, बी ए सी हमको फाइंड करना है और बी सी दी है, ठीक है। तो ये वैल्यूज हमको दी है, मतलब इसके हमके कोई ज़रूरत नहीं है, हमें पी सी अपॉन क्यू सी का कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए आप लोग क्या लिखोगे, कॉन्ग्रुएंट साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल या फिर करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, क्योंकि ट्राइंगल हमारे सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, ये हम लोग लिखेंगे इसको। अब जब सारे वैल्यूज आप पुट करोगे तो ए सी अपॉन बी सी की वैल्यू क्या है, हमको 12 दी है, और ए पी की वैल्यू कितनी है, तो 7/8, ठीक है। तो ए सी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, 12 को उधर करो तो 7 × 12/8 मिलता है हमको। फिर ये कैसे जाएगा, तो 4 2 8 4 3 12। तो ए सी की वैल्यू कितनी मिलती है हमको, तो देखो 7 3 21/2। तो जब इसको आप डिवाइड करोगे 21 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा, तो हमको पता है क्या है, 2 1 2, बचेगा 0, ठीक है। तो ये 1 नीचे आएगा तो यहाँ 0 ऐड होगा, यहाँ पे जब आप 0 ऐड करोगे तो इधर पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। और 2 5 10। तो ये आपको नहीं भी करते तो भी समझ में आता, ठीक है। तो 21 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये तो आप अपने दिमाग में भी किया करो, ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। तो ए सी की वैल्यू अपने को क्या मिल गई, 10.5, ठीक है। तो ये रफ में हम लोगों ने बस ट्राई किया कैसे करना है। तो इस तरह से हमको ए सी की वैल्यू मिली। अब इसको हम लोग फेयर में देखते हैं कि फेयर में हम लोग कैसे करेंगे। तो फेयर में एक बार देख लो कैसे किया हुआ है। जो जो गिवन रहता है ना उसको पहले लिख लिया करो, ठीक है। और जब इस तरह से ट्राइंगल आपको कंफ्यूजिंग लगे तो जैसे ट्राइंगल क्वेश्चन में तोड़ के बताया हुआ रहता है ना, वैसे उस ट्राइंगल को आप लोग पहले कंस्ट्रक्ट कर लो ताकि आप लोगों को भी ईजी लगे। उसके बाद हमने क्या देखा कि एंगल सी पी ए कॉन्ग्रुएंट है किसके, एंगल सी क्यू बी के। तो ये ईच 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री के हैं तो कॉन्ग्रुएंट है। फिर उसके बाद हमने देखा कि एंगल ए सी पी कॉन्ग्रुएंट है एंगल बी सी क्यू के, क्यों, क्योंकि कॉमन एंगल था, इसमें भी सी है और इसमें भी सी है तो कॉमन एंगल है। तो हमने प्रूव किया कि दो एंगल्स ट्राइंगल्स में क्या है, सिमिलर है। तो कैसे, बाय ए टेस्ट। तो जब हमने ऐसे देखा तो हमारा जो दिया हुआ ट्राइंगल था सी पी ए एंड ट्राइंगल सी क्यू बी, तो ये क्या हो गए, सिमिलर। हमने प्रूफ किया कैसे, ए टेस्ट से। फिर उसके बाद जब हमें पता है कि ए टेस्ट से हमने अपने ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर लिया, तो जब ट्राइंगल्स सिमिलर होते हैं तो उनके साइड्स भी आपस में क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं, ठीक है। तो हमने अभी जस्ट देखा कैसे ये आया, ए सी अपॉन बी सी इज इक्वल्स टू ए पी अपॉन क्यू सी बी क्यू, ठीक है। तो कैसे, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो जो जो वैल्यूज दिए हुए थे उन वैल्यूज को पुट करने के बाद जब हम लोग सॉल्व किए और डिवाइड किए तो हमको क्या मिला, ए सी की वैल्यू 10.5 यूनिट्स, ठीक है। तो ये 10.5 कैसे आया, ये तो अभी जस्ट हमने देखा। 8 को 4 से डिवाइड करोगे तो 8 4 2 8 4 3 12, फिर 7 3 कितना होता है 21। तो 21 मान लो 20 जो होता है उसको 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, हमें मिलेगा कितना 10, ठीक है। और 1 का हाफ क्या होता है 0.5। तो बस इस तरह से थोड़ा दिमाग लगा के कर देने का, ठीक है। तो ये देख लो एक बार अच्छे से कैसे करा हुआ है। तो ज़्यादा हमें कुछ नहीं करना है, अपने इस प्रॉपर्टी को याद रखना, एंगल टेस्ट, फिर एंगल टेस्ट, साइड टेस्ट, साइड टेस्ट। तो एक बार वो प्रॉपर्टी आपको अच्छे से समझ में आ गई ना, तो ऐसे ऐसे ट्राइंगल्स को तो आप लोग यू उड़ा सकते हो, ठीक है। तो ये देख लो
अब हम लोग देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 को। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो यहाँ हमें क्या दिया है, इन अ ट्रेपेजियम PQRS साइड PQ पैरेलल है साइड SR से। तो PQ किससे पैरेलल है, साइड SR से। फिर हमें क्या देखना है, AR इज इक्वल्स टू 5AP। तो AR किसके बराबर है, 5AP के, और SR इज इक्वल्स टू 5AQ। तो प्रूफ करना है हमें कि SR इज इक्वल्स टू 5PQ। ठीक है, तो देखो इसको पहले तो हम लोग ट्राइंगल्स को सिमिलर करते हैं। तो हमने उसके लिए प्रॉपर्टीज क्या पढ़ी थी, AA, फिर AAA, फिर हमने पढ़ा था SAS टेस्ट और SSS टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखने जाओगे तो दो ट्राइंगल्स आपको दिख रहे हैं, ट्राइंगल APQ और ट्राइंगल ARS या ASR, जो भी नाम बोल दो। ठीक है, ARS बोल दो या ASR बोलो, इसको APQ बोल देते हैं या AQP बोले, जैसे आपको सही लगे। तो इसको समझने से पहले हम लोग ने अपने प्रीवियस क्लास में एक प्रॉपर्टीज को पढ़ी थी। तो देखो आपको पता है कि जो वर्टिकली ऑपोजिट रहते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट, और यहाँ पे एंगल बन रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो ये आपस में एंगल्स क्या होते हैं, तो ये होते हैं आपस में कॉन्ग्रुएंट। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, तो यहाँ पे जो भी एंगल होगा, एंगल A मान लो या एंगल L मान लो, वो क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। फिर उसके बाद हमने एक थ्योरी पढ़ी थी ऑल्टरनेट एंगल्स के बारे में, जिसमें Z शेप बनता है, दो पैरेलल लाइन और एक ट्रांसवर्सल। ठीक है, दो पैरेलल लाइन और एक ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पे जो एंगल बनेंगे ना, तो ये Z शेप का बनता है। तो यहाँ पे ये जो एंगल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो ये चीज़ आपने पढ़ी थी, तो हो सकता है कोई बच्चे भूल भी गए होंगे, तो ये रिवाइज, एक छोटा सा रिवीजन था। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना, अपना दो ट्राइंगल मान लेते हैं। तो ट्राइंगल क्या, तो ट्राइंगल मान लो APQ, और दूसरा मान लेते हैं ट्राइंगल ARS या ASR, जो आप बोलो। ठीक है, तो नाम में कंफ्यूज मत होना कि ऐसा ट्राइंगल क्यों है। तो यहाँ पे ना हम लोग दो तरह से प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। तो पहला जो मेथड है उसको एक बार ट्राई करते हैं। तो जो हमको दिए हुए हैं ना, यहाँ पे जो भी वैल्यूज दिए हुए हैं, इनको यूज करके हम लोग ट्राई करते हैं पहले। तो हमें क्या दिया है, एक सेकेंड पेन चेंज कर लें। ठीक, तो AR इज इक्वल्स टू क्या दिया है, 5AP। तो इसको मैं लिख सकती हूँ AR अपॉन AP इज इक्वल्स टू 5/1, ऐसे। और दूसरा क्या दिया था, AS इज इक्वल्स टू 5AQ। तो इसको भी मैं लिख सकती हूँ AS अपॉन AQ इज इक्वल्स टू 5/1। तो ये अपॉन 1 कहाँ से आया, तो हमें पता है डिनोमिनेटर में जब कुछ नहीं होता तो क्या होता है, 1 होता है। तो अगर दोनों साइड्स को आप देखो, दोनों साइड्स के रेशियो को अगर आप ध्यान से देखोगे तो वैल्यूज क्या है, 5/1, 5/1। तो दोनों वैल्यूज इक्वल है। अब वैल्यूज इक्वल है तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो साइड्स के रेशियोज हैं ये भी क्या हो गए, आपस में इक्वल। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, AR अपॉन AP इज इक्वल्स टू AS अपॉन AQ। ये हम लोग लिख सकते हैं ना, तो बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि उनके वैल्यूज क्या हैं, इक्वल है, दोनों की 5/1 है। तो जब वैल्यूज इक्वल है तो साइड्स के रेशियोज भी क्या माने गए, इक्वल ही होंगे। ठीक है, अब अगर आप इस ट्राइंगल में, जो हमारे पास ये ट्राइंगल बन रहा है, जो हमने लिए हैं ट्राइंगल, उसमें आपको एक और चीज क्या दिख रहा है कि एंगल A जो है दोनों ट्राइंगल में कॉमन है। एंगल A क्या है, दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है। और यहाँ पे क्या बन रहा है, दोनों ट्राइंगल को मिला के वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स मिल रहे हैं हमको। ये दोनों ट्राइंगल इसी तरह है ना, तो यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, एंगल A क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो यहाँ पे हम कैसे लिख सकते हैं, तो एंगल PAQ
इज कॉन्ग्रुएंट टू या इक्वल टू लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी तो हमने प्रूफ किया नहीं है। RAS, तो क्यों, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। ये शॉर्टकट में मैंने लिखा है, आप लोग को नहीं लिखना, ये बस एक रफ वर्क है बताने के लिए, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो यहाँ देखो हमें क्या मिल रहा है, एक एंगल, और हमने क्या प्रूफ किया कि AR अपॉन AP, ये दोनों जो ट्राइंगल्स हैं किस तरह से बने हैं ट्राइंगल, एक बार देख लो, PQASR। तो यहाँ पे ट्राइंगल, इस ट्राइंगल, ये वाले ट्राइंगल में एक साइड क्या है, AR किसके रेशियो में है, तो AP के, AR इज टू रेशियो विथ AP, और दूसरा जो है AS किससे रेशियो में है, AQ के, और ये क्या है, आपस में इक्वल है। तो हम लोग बोल सकते हैं ना, 2 साइड्स एंड 1 एंगल, तो साइड एंगल साइड, या फिर इधर साइड एंगल साइड। तो SAS टेस्ट से हमने क्या प्रूफ किया कि हमारा जो ट्राइंगल था वो क्या है, सिमिलर है। तो कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल APQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल ARS, ये हमने प्रूफ कर दिया। अब जब सिमिलर हैं ट्राइंगल्स तो उनके रेशियोज, जो साइड के रेशियोज है वो भी क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो हम लोग इनके साइड्स को कैसे लिख सकते हैं, PQ अपॉन, एक सेकेंड, PQ नहीं, स्टार्ट करते हैं, क्या था हमारा, AP अपॉन AR, ठीक है। तो देखो AP AR, फिर दूसरा क्या है, PQ अपॉन RS। अब आप इसको RS पढ़ो या SR पढ़ो, तो क्वेश्चन में SR दिया तो हम लोग SR ही लिखेंगे, RS नहीं लिखना, ठीक है। तो PQ अपॉन SR इज इक्वल्स टू, तो AQ अपॉन AS, ठीक है। तो AQ अपॉन AS हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हमें क्या पता था कि AP अपॉन AR, तो यहाँ पे ये उल्टा हो गया है करने में, हमारे पास क्या था, AR अपॉन AP इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 1 था, ठीक है। तो ये अगर उल्टा हो गया है, यहाँ पे लिखने में AP अपॉन AR हो गया है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 5 हो जाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, एक सेकेंड इसको इरेज करें। तो देखो ये दोनों टर्म्स के जो वैल्यूज हमको मिले थे, AP अपॉन AR, AQ अपॉन AS, तो यहाँ पे ये ऑपोजिट हो गए, AR ऊपर रहेगा, AP नीचे था, AS ऊपर था, AQ नीचे था, ठीक है। तो हमको क्या मिले थे, 5 अपॉन 1, जब AS अपॉन AQ था, तो ये क्या मिला था, 5 अपॉन 1। अब ये AQ अपॉन AS हो गया, AQ अपॉन AS हो गया है, तो इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी, बस कुछ नहीं, 5 अपॉन 1 को उल्टा कर दो, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 5, ठीक है। तो दोनों की जगह किसी एक को यूज़ करो, मान लो आप इसको नहीं यूज़ करना है, मुझे इसको यूज़ करना है, वैल्यूज़ तो दोनों की सेम ही है। तो क्या लिखेंगे, PQ अपॉन SR इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 5। तो ये 1 अपॉन 5 कैसे आया, ये अभी तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो कुछ हुआ नहीं है, बस वैल्यूज़ ऊपर नीचे हो गई है, उल्टा हो गई है, तो ये वैल्यूज़ भी उल्टे हो जाएंगे। अब क्या करोगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो हमको यहाँ क्या मिला, SR को 1 में मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा SR इज इक्वल्स टू 5 को PQ से मल्टीप्लाई करोगे तो 5PQ, 5PQ। तो हमें यही तो प्रूफ करना था, ठीक है। तो ये जो हमने प्रूफ किया, ये किस टेस्ट से प्रूफ किया हमने, तो SAS टेस्ट से, ठीक है। ट्राइंगल को जब हमने सिमिलर प्रूफ किया तो किस टेस्ट से, SAS टेस्ट से। आप इसको चाहो तो AA टेस्ट से भी कर सकते हो, क्योंकि अगर आप कहीं पे भी इसका सॉल्यूशन ढूंढोगे इस क्वेश्चन का, तो आपको किस से किया हुआ मिलेगा, AA टेस्ट से ही मिलेगा। SAS टेस्ट से बहुत कम मिलेगा, तो बच्चों को लगेगा कि गलत हो गया है या ऐसा कुछ, तो वैसे डाउट में रहने की ज़रूरत नहीं है। SAS टेस्ट वाला भी सही है, बट मोस्टली आपको AA टेस्ट से मिलेगा, तो इसलिए हम लोग इसको भी देख लेते हैं। तो AA टेस्ट को हम लोग डायरेक्ट फेयर में देखते हैं। SAS टेस्ट से हमको किस तरह से मिला, ये तो आपको समझ में आया होगा, ये हमने थोड़ा रफ में ही देखा है भले,
लेकिन इसको हम लोग को बस इसी तरह से करना है, कुछ खास करना नहीं है। जो भी हमको क्वेश्चन में दिया था, जो भी डेटा क्वेश्चन में दिया था, उसी डेटा को यूज करते हुए हमने अपने वैल्यूज को लाया है। ठीक है, तो ये SAS टेस्ट से हुआ। अब हम लोग AA टेस्ट से देखते हैं कि किस तरह से आएगा। तो इसको पहले भी क्या करते हैं ना, AA टेस्ट को रफली भी समझ लेते हैं, फिर हम लोग फेयर पे जाएंगे। तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग किस टेस्ट से समझेंगे, तो अपने एंगल टेस्ट से समझते हैं। SAS टेस्ट से कैसे हुआ ये आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो AA टेस्ट से हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, हमने अभी थोड़ी देर पहले ही दो कॉन्सेप्ट के बारे में समझा था, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल एंड ऑल्टरनेट एंगल्स के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप अपने इन दोनों ट्राइंगल्स को ध्यान से देखोगे तो आपको एक वर्टिकल एंगल मिल रहा है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। और हालांकि जब ये PQ पैरेलल है SR से और QS इसका ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ पे हमको ऑल्टरनेट एंगल मिल रहा है, Z शेप बन रहा है ना ये। ठीक है, तो Z शेप ऐसे भी बन रहा है या फिर Z शेप ऐसे भी बन रहा है। हमको तो पता था कि जो ऑल्टरनेट एंगल्स का जो Z शेप बनता है वो उल्टा फुल्टा कैसे भी बन जाता है। ठीक है, तो या तो आप इसको कंसीडर कर लो या फिर आप इस तरह से कंसीडर कर लो, तो आपको एंगल, कुछ तो एंगल कॉमन मिल रहा है। ठीक है, तो जब ऑल्टरनेट एंगल बन रहा है इस तरह से, अगर उल्टा Z आप देखोगे तो P कॉन्ग्रुएंट है किसके, R के। ठीक है, और अगर इस तरह से बन रहा है, सीधा Z बन रहा है, तो एंगल Q कॉन्ग्रुएंट हो रहा है किसके, एंगल S से। तो एक एंगल तो हमको ये मिल गया। फिर अपना वर्टिकली ऑपोजिट एंगल में हमको कौन सा मिल रहा है कॉन्ग्रुएंट, तो एंगल A कॉमन दिख रहा है इसमें। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ट्राइंगल APQ में और ट्राइंगल ARS में, तो यहाँ हमको क्या दिखा, एंगल PAQ क्या है, इक्वल है एंगल RAS से। क्यों, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, तो यहाँ मैं ऐसे शॉर्टकट में लिख रही हूँ, हालांकि फेयर में हम लोग उसको अच्छे से ही लिखेंगे। फिर उसके बाद हमने क्या देखा कि एंगल, अब मैंने क्या बोला, ऑल्टरनेट में या तो आप इस एंगल को ले लो या तो इस एंगल को ले लो, दोनों में से कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, तो एंगल PQA इज इक्वल्स टू एंगल RSA। क्यों, तो ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, तो ऑल्टरनेट एंगल पता है ना कौन से शेप का होता है, Z शेप का। तो इस हिसाब से हमको दो एंगल्स सिमिलर मिल गए यहाँ पे, ऑल्टरनेट एंगल। तो दो एंगल्स हमको यहाँ सिमिलर मिल गए ना, कौन से, तो एंगल A वर्टिकली ऑपोजिट एंगल और एंगल Q एंगल S। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि हमारा जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल कौन सा, ट्राइंगल APQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल ARS। सिमिलर हो गया। अब जब ट्राइंगल सिमिलर है तो इनके साइड्स भी सिमिलर होंगे। तो साइड्स कौन से, तो इसी में देख लो कैसे करोगे, AP सिमिलर होगा है किससे, AR से। तो AP अपॉन AR इज इक्वल्स टू PQ अपॉन SR लिख लो या फिर RS लिख लो। तो क्वेश्चन में SR दिया है तो हम लोग SR लिखेंगे, तो PQ अपॉन SR और AQ अपॉन AS, तो AQ अपॉन AS। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास किसकी वैल्यूज हैं, ये हमको पता है। तो हमें क्या पता है, इसको पहले देखो, इसको क्या लिखोगे आप, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, ये जो पूरा हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो हमें क्या पता है कि AR इज इक्वल्स टू 5AP। AR अपॉन कितना था, 5AP था ना। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे दोनों की वैल्यूज को अज्यूम करोगे तो इसको मत लो। ठीक है, सिर्फ इसको ले लेते हैं। पहले वाले हम लोग जब SAS टेस्ट किया था तो हमने इसको कंसीडर किया था, अब हम लोग क्या करते हैं ना, इसको लेते हैं। तो AR इज इक्वल्स टू 5AP है, तो आपको क्या मिलेगा, AR
और AP इधर आ गया तो हमें मिलेगा 5/1, ऐसे मिलेगा ना 5/1। तो AR/AP 5/1 है, लेकिन यहाँ पे क्या दे दिया है AP/AR। तो ये जो वैल्यूज है क्या हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे, 1/5 हो जाएगा। लिख सकते हैं ना हम लोग। सेम काम इधर भी हो जाएगा, जो हम लोग ने SAS टेस्ट में भी देखा था, रिवर्स हो जा रहा था वैल्यू और कुछ नहीं। 5/1 है तो वो क्या हो जा रहा था 1/5 है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि PQ/SR इज इक्वल्स टू 1/5। तो ये 1/5 क्यों हुआ, ये तो समझ में आ ही गया होगा। तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो SR इज इक्वल्स टू 5PQ, और यही तो हमको प्रूव करना था। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो इस तरह से हमको मिला। ठीक है, तो ये हमने किससे प्रूफ किया, तो AA टेस्ट से, और पहला जो हमने किया था वो किससे था, तो SAS टेस्ट से। तो दोनों जो टेस्ट है, दोनों मेथड सही है। ये मत समझना कि मुझे हर जगह AA टेस्ट वाला ही सॉल्यूशन मिल रहा है तो यही सही होगा, दूसरा वाला सही नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्वेश्चन में क्या होता है ना, कुछ डेटा दे देता है तो बच्चों को लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है उसको यूज करना, तो नहीं, वो थोड़ा सा डराने के लिए या घुमाने के लिए कभी कभी डेटा दे देता है। तो अगर आप चाहो तो उसको यूज भी कर सकते हो, अगर आप नहीं चाहो तो उसको बिना यूज किए ही सब कुछ कर सकते हो। तो SAS टेस्ट में हमने इन डेटास को यूज करके ही अपना सॉल्यूशन किया था। AA टेस्ट में हमने इसको यूज किया, लेकिन बहुत लास्ट में जाके यूज किया। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा फेयर में देख लेते हैं हम लोग। तो ये वाला देख लो, जैसे हमने AA टेस्ट से अभी जो प्रूफ किया इसको हमने यूज किया है, AA टेस्ट से ही हमने फेयर में भी किया है। तो हमने दो ट्राइंगल को लिया। ठीक है, ये जो दो ट्राइंगल्स दिया था इसको अलग अलग करके भी देख लिया है। तो पहले हमने क्या देखा कि इस ट्राइंगल में A क्या है, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल था। तो इसी तरह आपको पूरा लिखना रहता है। ठीक है, ये मत करना कि शॉर्टकट लिख देना और टीचर समझ जाएगी, तो बिल्कुल भी नहीं। एग्जाम में मार्क्स कट भी हो सकते हैं, इसीलिए पूरे ऐसे जो उनका फुल फॉर्म है वही लिखना आप लोग। तो एंगल PAQ इज इक्वल्स टू एंगल RAS, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। फिर उसके बाद हमने क्या देखा, एंगल PQA इज इक्वल्स टू एंगल RSA। तो मैंने जस्ट बोला था आप इस वाले ऑल्टरनेट एंगल को ले सकते हो या ये भी ले सकते थे। ठीक है, दोनों में से कुछ भी आप ले सकते हो, चाहे ये वाला Z या ये वाला Z। तो ये किससे हुआ, ऑल्टरनेट साइड। तो दो एंगल्स हमको क्या मिल गए, सिमिलर मिल रहे हैं, सेम मिल रहे हैं। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि हमारा जो ट्राइंगल है वो क्या है, सिमिलर है। ठीक है, ये वाला ट्राइंगल इसके सिमिलर है। सिमिलर बोल रहे हैं हम लोग, कॉन्ग्रुएंट नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट क्यों नहीं बोलते हैं, ये हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियो में ही समझा था, सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट के बीच का डिफरेंस क्या होता है। तो हमारे ये जो दोनों ट्राइंगल्स है ना, ये सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब हमने क्या समझा था कि शेप और साइज दोनों सेम होता है, लेकिन सिमिलर में हमने क्या समझा था कि शेप सेम होता है, मतलब वो दिखने में सेम लगता है लेकिन वो सेम होता नहीं है। ठीक है, क्योंकि साइज में सेम नहीं होता है, बड़ा छोटा भी हो सकता है, इसलिए हम लोग सिमिलर का यूज करते हैं। तो किस टेस्ट से हमने प्रूफ किया, AA टेस्ट से। अब जब ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हो गए तो उनके साइड के रेशियोज भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर सिमिलर, या फिर करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, ऐसे भी आप लिख सकते हो। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स आर सिमिलर। फिर उसके बाद हमने जो एक और वैल्यू था ना, कौन सा, AQ/AS, तो इसको नहीं लिया है। क्यों नहीं लिया, क्योंकि इसका वैल्यू और इसका वैल्यू, दोनों का वैल्यू सेम ही है, तो दोनों में से कोई एक आप ले सकते हो, इक्वल था दोनों। तो AP/AR हमको मिला, तो हमें पता है कि AR इज इक्वल्स टू 5AP। तो AR/AP करोगे तो क्या मिलेगा, 5/1। लेकिन यहाँ हमसे क्या पूछ दिया, AP/AR, उल्टा कर दिया है ना, AP/AR। तो जो वैल्यूज है ये वाले 5/1 वो भी क्या हो जाएंगे, 1/5 हो गया है, बाकी इधर कुछ नहीं हुआ है। तो PQ इज इक्वल अपॉन SR इज इक्वल टू 1/5 हो गया। तो ये कैसे हुआ, इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे SR का मल्टीप्लिकेशन 1 में करो तो SR,
और 5 को मल्टीप्लाई किया किसमें, PQ में, तो क्या मिल गया 5PQ। तो बस इसमें यही करना था हमको और कुछ नहीं। ठीक है, सॉल्यूशन को एक बार अच्छे से देख लो कैसे किया है। तो अब दोनों जो प्रॉपर्टी था ना, SAS वाला और AA टेस्ट, दोनों से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बिल्कुल मत समझना कि SAS टेस्ट यूज किया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको सॉल्यूशन ही तो लाना है, और सॉल्यूशन के लिए आप अगर मेथड सही यूज कर रहे हो, उस मेथड में थोड़ा भी लॉजिक है, तो वो आपका मेथड बिल्कुल भी सही है। ठीक है, तो देख लो इसको, फिर हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अब देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 को। ठीक है, तो देखो यहाँ पे भी हमको क्या दिया है, वैसा ही क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 5 में हमने किया, बस यहाँ पे हमको साइड्स के वैल्यूज दिए हैं और साइड के वैल्यूज को फाइंड करना है। वो थोड़ा अलग क्वेश्चन था, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, लेकिन जो भी है सब सेम ही है। क्या है, एक ट्रेपेजियम है और उस ट्रेपेजियम का नाम क्या है, ABCD। ठीक है, और यहाँ क्या बोला है कि AB पैरेलल है किससे, CD से या DC से, तो AB पैरेलल है DC से, डायगोनल है AC और डायगोनल है BD, दोनों एक जगह इंटरसेक्ट कर रहे, कहाँ पे, तो पॉइंट O पे, ये हमको बोल दिया है। और फिर क्या दिया है कि AB की वैल्यू दी है 20, DC की वैल्यू हमको मिली है 6, OB की वैल्यू हमको मिली है 15 और OD की वैल्यू हमको करनी है फाइंड। ठीक है, तो अब देखो इस ट्रेपेजियम में आपको फिर से दो ट्राइंगल्स दिख रहे हैं, कौन से, तो ट्राइंगल COD और दूसरा ट्राइंगल BOA, सॉरी D नहीं A, तो COD और ट्राइंगल BOA। तो देखते हैं इसको बिना टाइम वेस्ट किए। तो पहले तो ट्राइंगल मैं बना लेती हूँ, कुछ इस तरह से है हमारे ट्राइंगल्स। तो क्या था, CDO और BA। ठीक है, ये हमारे ट्राइंगल है। तो यहाँ पे ट्राइंगल COD एंड ट्राइंगल AOB, तो यहाँ पे एंड इसलिए लिखा है ना, क्योंकि अभी तक हमने ये प्रूफ नहीं किया कि हमारे ट्राइंगल सिमिलर है या नहीं। ठीक है, हमको पहले तो वो प्रूफ करना होगा। तो जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 5 में अपने ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ किया, यहाँ पे भी आप उसी तरह कर सकते हो। ठीक है, तो देखो हमें क्या दिख रहा है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो पहले इसको लिखते हैं क्या, तो एंगल COD is equals to angle BOA. Why? Because vertically opposite angles. ठीक है, फिर आप देखोगे कि यहाँ पे फिर से एक शेप बन रहा है, कौन सा, ऑल्टरनेट का। तो वो चाहे आप इस तरह से लो, चाहे आप इस तरह से लो, तो दोनों Z पॉसिबल है। ठीक है, तो दोनों तरफ से पॉसिबल है ना, तो फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एंगल DCO इज इक्वल्स टू एंगल, तो DCO कैसे, DCO और OAB। ठीक है, OAB, तो इसके लिए क्या लिखोगे आप, ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, तो ये दोनों आपको समझ में आया होगा कैसे है। तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो कौन सा है, एंगल O, दोनों में कॉमन है। फिर उसके बाद हम लोग को ऑल्टरनेट एंगल दिख रहा है, तो चाहे आप इस तरह का Z लो या फिर आप इस तरह से Z लो, दोनों में से कुछ भी ले सकते हो आप। ठीक है, ये नहीं कि मैंने ये लिया है तो आप भी यही कंसिडर करो, ये ज़रूरी नहीं है। आप CDO भी ले सकते थे और OBA भी ले सकते थे। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, यहाँ पे दो एंगल्स हमको कॉमन मिल गए, तो हम लोग अपने ट्राइंगल को तो अब सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। तो ट्राइंगल क्या था हमारा, COD, तो ट्राइंगल COD इज सिमिलर टू ट्राइंगल AOB। तो कैसे, तो AA टेस्ट से। ठीक है, तो AA टेस्ट बहुत इजी हो गया ना, बस दो कोई एंगल सिमिलर प्रूफ कर दो, ट्राइंगल दोनों सिमिलर हो गए। अब जब हमको ट्राइंगल सिमिलर मिल गए, तो आगे का काम हमारा क्या है,
तो आगे का काम है हमारा करस्पॉन्डिंग साइड्स को प्रोपोर्शनल प्रूफ करना। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स इनके कौन से हैं तो वो देख लेते हैं। CO अपॉन AO इज इक्वल्स टू OD अपॉन OB इज इक्वल्स टू CD अपॉन AB। ठीक है, तो कैसे? करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, ये प्रॉपर्टी हम लोग ने यूज किया। ठीक है, तो ये तो अभी तक आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि जब ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर है तो साइड्स के रेशियोज क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। तो ये तो एकदम दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि व्हेन ट्राइंगल्स आर सिमिलर तो साइड्स के रेशियोज आपस में क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं, साइड सिमिलर नहीं होते हैं। ठीक है, ये हमारा ट्राइंगल है और ट्राइंगल OCD का साइड कौन सा है? तो CO है, OD है, CD है। तो ये आपस में सिमिलर हैं क्या? नहीं, दोनों ट्राइंगल्स के साइड, इसके साइड, इसके एक साइड, इसका एक साइड, उन दोनों का रेशियो इक्वल है किसके? तो दूसरे साइड्स के रेशियो से। तो ये अपने दिमाग में बैठा लेना। ठीक है, तो अब यहाँ देखो, हम लोग किसको लेते हैं ना, हम लोग लेते हैं इन दोनों को। इन दोनों को क्यों? क्योंकि इनके वैल्यूज दिए हुए हैं हमको, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वैल्यू जिसकी दी है हम उसको लेते हैं। तो OD अपॉन OB, OD अपॉन OB की वैल्यू क्या है? तो OD की वैल्यू तो हमको फाइंड करनी है, OB की वैल्यू दी है 15। फिर क्या है? CD की वैल्यू हमको दी है 6 और AB की वैल्यू हमको दी है 20। ऐसा दिया हुआ था ना, टेक्स्ट बुक भी देखते रहना। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार अच्छे से। तो देखो, AB की वैल्यू हमको दी है 20, CD की दी है 6, OB की दी है 15, OD की हमको फाइंड करनी है। ठीक है, तो देख लो, हमको क्या फाइंड करना है? OD की वैल्यू फाइंड करनी है और बाकी जो वैल्यूज हमको दी है हमने सारे वैल्यूज को रख ली हैं। अब OD फाइंड करने के लिए 15 को आप कहाँ भेज दोगे? 6 के पास। तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई डिवाइड में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो OD इज इक्वल्स टू 6 इंटू 15 अपॉन 20। ठीक है, तो ये जाएगा 5 3 ज़ा, ये जाएगा 5 4 ज़ा, फिर 2 2 ज़ा, 2 3 ज़ा। ठीक है, तो OD हमको कितना मिल गया? तो देखो 3 3 ज़ा 9 अपॉन 2, 9 अपॉन 2। अब 9 अपॉन 2 को मल्टीप्लाई डिवाइड करो 2 से, तो डिवाइड कैसे करोगे? 9 डिवाइड बाय 2, तो 2 2 ज़ा 2 4 ज़ा, ठीक है 4 आएगा, तो 2 4 ज़ा 8, 1 बचा, पॉइंट इधर आया, इधर 0 आया, तो 2 5 ज़ा 10। तो कितना आ गया? OD की वैल्यू 4.5। ये समझा? तो OD की वैल्यू हमको मिल गई। तो ये किस मेथड से हमने किया? ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ किया तो AA टेस्ट से। तो कैसे प्रूफ किया? हमने तो देखा ट्रेपेजियम में हमको 2 ट्राइंगल दिख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपना काम क्या है? उन ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना। तो हमने कैसे देखा? वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है और ऑल्टरनेट एंगल बन रहा है, तो उस हिसाब से हमने अपने ट्राइंगल को क्या प्रूफ किया? तो सिमिलर प्रूफ किया। किस टेस्ट से? AA टेस्ट से। फिर हमको पता है कि अगर एक बार ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो उनके साइड्स के रेशियोज क्या हो जाते हैं? आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो जो भी वैल्यूज दी थी हमने वो पुट की। देखो, जिसकी वैल्यू नहीं दी रहती है ना, ये मत सोचना कि इसकी वैल्यू नहीं, इसको हमने कट कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वैल्यू नहीं दिया था तो कोई बात नहीं, क्योंकि सब तो इक्वल ही है ना आपस में। तो जब आपने पुट किया तो हमको OD की वैल्यू क्या मिल गई? 4.5। तो ये हमने रफली देखा एक बार। तो अब इसका काम क्या हमारा? एक बार हम लोग अपने फेयर को देख लेते हैं कि कैसे करना है। तो देखो एक बार, जो भी हमको गिवन रहता है वो तो हम लोग एक बार लिख लेते हैं। तो गिवन क्या था? साइड AB पैरेलल है साइड CD के। फिर उसके बाद जो जो वैल्यूज दी थी वो हमने लिख ली। अब सॉल्यूशन पे आते हैं तो हम लोग ने कंसीडर किया ट्राइंगल COD एंड ट्राइंगल AOB। तो ट्राइंगल COD, ट्राइंगल AOB। ठीक है, तो पहले हमने देखा कि एंगल O क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। क्यों? क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल फॉर्म कर रहा है। फिर हमने देखा कि ऑल्टरनेट एंगल भी इसमें बन रहा है। तो यहाँ पे देखो, मैंने
अभी जो रफ में किया तो मैंने सी को लिया था, ठीक है, और ए को लिया था, ठीक है। यहाँ पे मैंने ले लिया है कौन सा, डी और बी को। तो मैंने कहा था कि आप दोनों जेड में से किसी एक जेड को कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ही होते हैं ना। तो ये क्या था, ऑल्टरनेट एंगल से। फिर जब दो एंगल्स हमको सिमिलर मिल गए, इक्वल मिल गए, तो हम लोग अपने ट्राइंगल को क्या बोल सकते हैं, सिमिलर है। किस टेस्ट से, तो ए टेस्ट से। उसके बाद हमको पता है कि जब ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो उनके साइड्स के रेशियोज भी क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। कैसे, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मतलब इन रेशियो, ठीक है। या फिर आप लिख सकते हो करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। जो आपको ईजी लगे वो लिख सकते हो, लेकिन स्टेटमेंट्स लिखना ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि पता कैसे चलेगा कि किस हिसाब से आप इक्वल कह रहे हो या किस हिसाब से आप सिमिलर कह रहे हो। तो ये लिखना तो ज़रूरी है। फिर उसके बाद जो भी वैल्यूज़ दिए थे उन वैल्यूज़ को हमने पुट किया, तो फिर हमको ओडी की वैल्यू क्या मिल गई, 4.5। तो एक बार अच्छे से ये वाले सॉल्यूशन को भी देख लो कैसे हुआ है, ठीक है। फिर हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो उसमें भी ऐसा कुछ है नहीं, वो भी हमको उसी तरह करना है। तो जो भी अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना, 5, 6, 7, 8, 9, हमने जितना भी दिया हुआ है क्वेश्चन, सब इसी तरह से आपको करना है। तो एक बार आपको ये समझ में आ जाएगा ट्रेपेजियम वाला सिस्टम, तो अच्छा है, ठीक है। अब देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब अपने क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। तो यहाँ हमको क्या दिया है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है। पॉइंट E इज ऑन साइड BC। तो देखो ये पैरेललोग्राम है और BC पे एक साइड पॉइंट है, क्या, पॉइंट E। लाइन DE इंटरसेक्ट रे AB एट पॉइंट T। तो लाइन DE क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है किसको, तो AB को जब एक्सटेंड किया तो वो कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो पॉइंट D पे। फिर प्रूफ क्या करना है हमको कि BE इज इक्वल्स BE इंटू DE इज इक्वल्स टू CE इंटू TE, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ भी हमको वही प्रॉपर्टी यूज करना है, ट्राइंगल। इसमें ट्राइंगल ढूंढो। अब ट्राइंगल कहाँ है, तो ध्यान से अगर आप देखोगे तो आपको दो ट्राइंगल दिख रहा है, एक तो ये और एक तो ये दो ट्राइंगल्स आपको दिख रहे हैं ना यहाँ पे, क्योंकि ये तो ट्राइंगल है ही नहीं और ट्राइंगल दिख भी नहीं रहा है। तो दो ट्राइंगल यहाँ हमको मिल रहा है, तो उसको पहले बनाते हैं अलग से। तो कौन सा है ट्राइंगल, एक तो इस तरह से है BET, और दूसरा कौन सा दिख रहा है आपको, इस तरह से कुछ DEC। फिर अगर आप इस ट्राइंगल को ध्यान से देखोगे तो आपको मिलेगा क्या, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स दिख रहे हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। फिर उसके बाद हमको Z शेप भी दिख रहा है, यहाँ पे मिल रहा है ना Z शेप। तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, वापस अपने दोनों ट्राइंगल्स को, ये दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर पहले प्रूफ करेंगे। तो इसको भी एक बार रफ में देख लेते हैं, ठीक है। तो मान लो ट्राइंगल क्या है हमारा, BET, और दूसरा ट्राइंगल है CED, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या दिख रहा है कि ट्राइंगल B एंगल, ट्राइंगल नहीं एंगल, ठीक है, एंगल BET इज इक्वल्स टू एंगल CED। क्यों, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। अभी देखा ना हमने, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बन रहे हैं BET और CED। तो BET इज इक्वल्स टू CED, क्यों, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। फिर उसके बाद हमको क्या दिख रहा है कि BTE इज इक्वल्स टू CDE, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था आप कुछ भी ले सकते हो। देखो अगर आप चाहते तो ऐसे भी ले सकते थे, B और TBCD, ये भी तो Z शेप ही बन रहा है, ठीक है। तो B भी किसके इक्वल और कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, C के। या फिर आप इस तरह से भी ले सकते हो, तो दोनों Z शेप ही बना रहे हैं। अगर ट्राइंगल है तो Z शेप बनाएगा ही, ठीक है। तो मैंने T और D को ले लिया, तो कैसे, तो ऑल्टरनेट एंगल्स।
तो ये अभी तक आपको वर्टिकली ऑपोजिट साइड्स और ऑल्टरनेट एंगल तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब दो एंगल्स हमको जब सिमिलर मिल गए तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि हमारा जो ट्राइंगल था कौन सा, बी ई टी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी ई डी। कैसे, तो ए टेस्ट से। ये हमने सिमिलर प्रूफ कर दिया। अब जब ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हो गए तो उनके साइड्स के रेशियोज भी क्या हो जाएंगे, सिमिलर। तो इसी के साइड्स, इसी को यूज करके ना साइड बनाना सीखो। कैसे, तो पहले दो दो उठाओ, बीई सीई। ठीक है, तो बीई अपॉन सीई इज इक्वल्स टू ईटी अपॉन ईडी इज इक्वल्स टू बीटी फर्स्ट और लास्ट, तो बीटी अपॉन सी डी। ठीक है, तो अब देखो, अब हमको जरूरत किसकी थी, हमको वो ट्राइंगल में ऊपर जो प्रूफ करने बोला था उसमें क्या दिया था, बीई और सीई दिख रहा था और ईटी और ईडी दिख रहा था। ये वाला टर्म नहीं दिख रहा था ना, तो इसको हटाइए दो। ठीक है, इसको मत कंसीडर करो, हम लोग इनको यूज करके अपना जो प्रूफ करना था वो प्रूफ करेंगे। तो करना कुछ नहीं है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो कैसे होगा, बीई इंटू ईडी, ईडी या डीई कुछ भी लिख सकते हो, ईटी इंटू सीई। तो हमको बस यही प्रूफ करना था। ठीक है, ये ई है, ठीक है ना, तो जी लगेगा। तो देखा, हमने कुछ नहीं किया मतलब बहुत कुछ किया फिर भी। पहले तो हम लोगों ने दो ट्राइंगल ले लिए, फिर उसके बाद हमें दिखा कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स और ऑल्टरनेट एंगल्स हमको उसमें दिख रहे हैं। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल में जो एंगल रहता है वो कॉन्ग्रुएंट होता है, और ऑल्टरनेट एंगल में भी जो हमको दो एंगल्स मिलते हैं वो क्या होते हैं, तो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो जब दो एंगल्स हमको ट्राइंगल्स में कॉन्ग्रुएंट मिल गए तो हम लोग ए टेस्ट यूज करके ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ कर दिए। अब हमें पता है कि जब ट्राइंगल सिमिलर एक बार हो गए तो उनके साइड्स के रेशियोज क्या हो जाते हैं, आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो साइड के रेशियोज को भी हमने इक्वल दिख दिया। ठीक है, तो ये वाला टर्म जरूरी नहीं था, इसीलिए हम लोगों ने नहीं लिया। तो हमें बस ये जो प्रूफ करना रहता है, और क्या किया करो ना, जो क्वेश्चन में प्रूफ में क्या दिया है पहले उस जो पर्टिकुलर टर्म्स है उस पर ध्यान दिया करो। नहीं तो आप लोग ऐसे तीनों साइड्स को ले जाओगे और फिर उसी में फंसे रह जाओगे, तो ये सही भी नहीं रहता है। ठीक है, तो जो जरूरी रहता है बस उसको ही कंसिडर करो। जैसे यहाँ पे हमको ये जरूरी नहीं था तो इसको हमने लिया ही नहीं, हालांकि तीनों इक्वल ही है ना, लेकिन हमको बस इसी में लाना था आंसर, तो हमने इन्हीं दोनों को कंसिडर किया और इसको बॉयकॉट कर दिया। तो हमें हमारा आंसर मिल गया। अब हम अपना नेक्स्ट स्टेप करते हैं क्या, तो फेयर में देखते हैं। तो यहाँ पे देख लो एक बार अच्छे से, हमें क्या दिया हुआ था, गिवन है कि जो हमारा ABCD है वो क्या है, पैरेललोग्राम है। फिर उसके बाद हमने उसमें क्या किया, दो ट्राइंगल्स लिया। ठीक है, तो इन ट्राइंगल EBT एंड CED, तो यहाँ पे मैंने शायद डायरेक्ट ही लिख दिया। तो हमें क्या मिल रहा है कि BET और CED वर्टिकली अपोजिट एंगल है, एंड नहीं आएगा, इधर इक्वल्स टू आएगा। ठीक है, मैंने एंड लिख दिया है, यहाँ पे आएगा इक्वल। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आएगा, हमने देखा कि ऑल्टरनेट एंगल्स भी बन रहा है, तो BTE और ECD या CDE। ठीक है, तो आप ऐसे भी ले सकते थे या फिर आप इस तरह भी ले सकते थे जो बन रहा था, क्योंकि Z ही बन रहा था। तो ऑल्टरनेट एंगल, फिर हमें दो एंगल सिमिलर मिल गए तो हमने क्या प्रूफ कर दिया, ट्राइंगल सिमिलर्स हैं। कैसे, तो ए टेस्ट से। और जब ट्राइंगल एक बार सिमिलर हो गए तो फिर करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द एंगल्स आर इक्वल इन द सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है, तो जो हमको इम्पोर्टेंट था, जो आंसर हमें लाना था, हमने बस उसको यूज़ किया। बाकी वाला जो था हमारा कौन सा था, BT अपॉन CD, वो ज़रूरत नहीं था, इसीलिए उसको क्या कर दिया, हमने हटा दिया। तो ये हमको हमारा आंसर मिल गया। तो सॉल्यूशन एक बार अच्छे से देख लो कैसे करना है। ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी कहा है, जब इस तरह से आपको बहुत ही लगे कि अरे गजीन है ये जो फिगर मिला है, तो उसको क्या करो, उसको तोड़ दो। जब एक बार आप तोड़ दोगे ना तो आपको इजी लगने लगेगा। तो ये देख लो फटाफट, फिर हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अब
8th क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्या दिया है, इन अ फिगर AC एंड सेगमेंट BD इंटरसेक्ट ईच अदर। तो AC और BD आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट हो रहे, कहाँ, पॉइंट P पे। एंड AP अपॉन CP इज इक्वल्स टू BP अपॉन CD। तो हमें क्या दिया है, AP अपॉन CP इज इक्वल्स टू BP अपॉन PD। और आपको प्रूफ क्या करना है कि ट्राइंगल ABP, तो ट्राइंगल दिया है ABP सिमिलर है किसके, ट्राइंगल CDP के। तो अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे आपको क्या दे दिया है, साइड AP और CP। ये ट्राइंगल का साइड AP देखते हैं एक बार अच्छे से, देखो ट्राइंगल हमको कुछ ऐसे दिया है, तो P A और B। फिर अगर ये ट्राइंगल ऐसा बनाओ तो PC और D। ठीक है, तो देखो हमें क्या बोला है, ये दोनों ट्राइंगल हमको क्या प्रूफ करना है, तो सिमिलर प्रूफ करना है। और उसके लिए हमें दिया क्या है, जो गिवन है उस पर पहले ध्यान दो कि AP क्या है, AP अपॉन CP, AP अपॉन CP इक्वल्स टू है किसके, BP अपॉन DP के, BP अपॉन DP के। तो यहाँ तो हमको दे दिया है कि दो साइड्स क्या हैं, आपस में इक्वल हैं। दोनों ट्राइंगल के दो साइड्स के रेशियोज क्या हो गए, आपस में इक्वल है, ये दिया है ना। अब आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, देखो जब ट्राइंगल को ध्यान से देखोगे तो एंगल P इसमें कॉमन दिख रहा है, इसमें भी और इसमें भी एंगल P कॉमन दिख रहा है ना। तो हम लोग इसको कैसे सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं, SAS ये दिख रहा है हमको। तो बस हमको इसमें यही काम करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो इसको कैसे देखते हैं, डायरेक्ट हम लोग फेयर में देखते हैं। अभी देखो हमें क्या दिया है, गिवन जो दिया है वो भी लिख लो, सेगमेंट AC और BD इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट P पे। ऑल दिया, और क्या दिया है, AP अपॉन CP इक्वल्स टू है किसके, BP अपॉन PD के। तो ये हमने अभी अपने ट्राइंगल में देखा किस तरह से, जब हमने ट्राइंगल को अलग अलग बनाया तो हमने क्या देखा, AP अपॉन CP इक्वल्स टू है BP अपॉन CD के। तो हमें ये पता है ना कि जब हमारे ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके साइड्स के रेशियोज क्या हो जाते हैं, आपस में इक्वल। तो ये चीज तो हमको हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ ही था। ठीक है, तो ये गिवन में दिया था, हमको बस एक एंगल चाहिए था जो इक्वल आ जाए। तो हमने देखा कि यहाँ पे एंगल P क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, तो वो भी हमने देख लिया। उसके बाद हमने अपने ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ कर दिया, कैसे, SAS टेस्ट से। बस यही काम हमको करना था, हैंस प्रूव्ड। तो देख लो इसको, ज़्यादा कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में। ठीक है, ये देख लो, फिर हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अब हम देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 को। तो यहाँ हमको क्या दिया है, इन ट्राइंगल ABC पॉइंट D ऑन साइड BC इज सच दैट एंगल BAC इज इक्वल्स टू एंगल ADC। ठीक है, तो ये हमारा एक ट्राइंगल है ABC, और ये ट्राइंगल के अंदर एक और ट्राइंगल दिख रहा है हमको, क्या, ADC। ठीक है, तो हमें क्या दिया है कि एंगल BAC किसके इक्वल है, तो एंगल ADC के। तो सिंपल लैंग्वेज में बोलो तो एंगल A इक्वल्स है एंगल D के। तो पहले हम लोग ट्राइंगल को अलग अलग करके देखते हैं कैसे बनेगा। तो ये पूरा ट्राइंगल है ABC। ठीक है, ये पूरा ट्राइंगल है ABC, तो A है, और दूसरा ट्राइंगल है हमारा ADC। तो हमें क्या बोला है कि एंगल A इक्वल्स है एंगल D के। तो एक कंडीशन तो हमको दे दिया है, एक एंगल हमको इक्वल मिल गया है। अब हम अगर देखेंगे तो दोनों ट्राइंगल्स को अगर आप ध्यान से देखो तो एक और एंगल जो है वो कॉमन दिख रहा है, तो वो क्या है, तो एंगल C कॉमन है एंगल C के। ठीक है, तो एंगल C कॉमन टू एंगल C, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन एंगल। यहाँ पे हम लोग वर्टिकली या ऑल्टरनेट ऐसा कोई सिस्टम हमको नहीं दिख रहा है ना, तो हम लोग बस क्या लिखेंगे, कॉमन एंगल। तो जब हमको दो एंगल्स मिल गए तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि हमारा ये ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। तो कौन से टेस्ट से, तो हमारा AA टेस्ट से। ठीक है, अब जब AA टेस्ट से हमने ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ कर दिया तो आगे हमको क्या प्रूफ करना है कि CA² इज इक्वल्स टू CB इंटू CD।
तो अब इसको देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, तो देखो ट्राइंगल है हमारा ABC और दूसरा ट्राइंगल है DAC, ठीक है। अब इसमें हमको क्या दिया है कि BAC जो है वो इक्वल्स टू है किसके, ADC के, तो ये गिवन है हमको। फिर उसके बाद हमें दिख रहा है कि BCA भी इक्वल है किसके, तो DCA के। क्यों, क्योंकि कॉमन एंगल है, कॉमन एंगल है, ठीक है। तो जब हमें दिख रहा है कि दो एंगल हमको मिल गए इक्वल्स, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल A या DAC के, ठीक है। यही तो ट्राइंगल हमने यहाँ पे लिया था। तो हमको ट्राइंगल अपना सिमिलर मिल गया, कैसे, तो बाय AA टेस्ट। अब जब AA टेस्ट से हमको ट्राइंगल सिमिलर मिल गए, तो अब हम क्या यूज़ करेंगे, वही हमारा करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो करस्पॉन्डिंग साइड कैसे लेंगे, तो AB अपॉन AD या DA इज इक्वल्स टू BC अपॉन AC इज इक्वल्स टू AC अपॉन DC। तो ये कैसे लेते हैं, देखो ये दो ट्राइंगल्स हैं, तो पहला दो, ये दो, फिर लास्ट के दो, यहाँ पे लास्ट के दो, फिर फर्स्ट और लास्ट, फिर फर्स्ट और लास्ट। तो इस तरह से करस्पॉन्डिंग साइड्स को लेते हैं। हमारे क्वेश्चन में डिमांड किया है बस इन टर्म्स का, इसका कोई जिक्र ही नहीं है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको कुछ नहीं करेंगे, इसको हम लोग लेंगे ही नहीं। तो अब क्या, जब ये हम ले नहीं रहे हैं तो इन दोनों टर्म्स को देखो, तो यहाँ पे हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिल गया, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC इंटू DC। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हमने किया। तो क्वेश्चन में AC की जगह CA लिखा है, ठीक है। तो CA लिखो या AC लिखो, बात एक ही है। अब इसको हम लोग थोड़ा फेयर में देख लेते हैं। तो फेयर में देख लो, हमें दो ट्राइंगल्स देखा, ठीक है, जिसमें हमें लिख दिया हुआ क्या है, गिवन क्या है कि एंगल A इक्वल है एंगल D के। फिर एंगल C हमको कॉमन मिला, तो हमने अपने ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ किया कैसे, AA टेस्ट से। फिर जब ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो उनके साइड्स के रेशियोज क्या हो जाते हैं, आपस में सिमिलर, इक्वल। तो जिसका ज़रूरत है हमने बस उसको ही लिया, जिसकी ज़रूरत नहीं थी उसको हम नहीं लेते हैं। जिस तरह आंसर में डिमांड करता है, प्रूफ करने के लिए कहता है, उस अकॉर्डिंग ही आप वैल्यूज़ को लिया करो, ठीक है। तो फिर जब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमको हमारा वैल्यू मिल गया क्या, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC इंटू DC। तो ये हमने प्रूफ कर दिया। तो बस इसी के साथ हमारा जो प्रैक्टिस सेट है क्या 1.3 वो ख़त्म होता है। तो हमने प्रैक्टिस सेट 1.3 को भी कवर कर लिया। तो अब आपका काम क्या है कि जितना भी क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किए हैं उनको बैठ के बस प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रैक्टिस करके ही आप लोग अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। बस थैंक यू एंड कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।